ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिससे एक दिन एक कल्ट सिस्टम मिलता है जो उसे अपनी डिजायर लाइफ चूज करने को बोलता है, मतलब उसे किस तरह की जिंदगी चाहिए। एंड फॉर एग्जाम्पल वो उसे प्रीव्यू भी दिखाता है जहाँ वो एज ए कल्ट लीडर सभी ननों के साथ कबड्डी खेल रहा होता है। कैसे? ऐसे। एंड जैसे ही वो ये सब देखता है ही इज लाइक यही तो चाहिए था। तो मीट अवर प्रोटागोनिस्ट ली चैंग जे, जो एक एवरेज लड़का है, ना पैसा है ना ही कोई गर्लफ्रेंड, जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी पर्सन। पर अब जब उसे सिस्टम की पावर मिल गई है तो वो सबसे पहले वहां जाता है जहां वो काम करता था और अपने बॉस को बोलता है आई एम डन, मैं ये घटिया जॉब अब और नहीं कर सकता। उसका बॉस बोलता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन जाने से पहले मेरी मोटरसाइकिल के पैसे देकर जा वरना मैं पुलिस बुला रहा हूँ। असल में क्या है, थोड़ी देर पहले जब ली डिलीवरी करने गया था तो उसे कार टक्कर मारकर चली जाती है जिससे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो मरने वाला था, लेकिन थैंक्स टू कल्ट सिस्टम ही सर्वाइव। बट शायद मोटरसाइकिल नहीं कर पाती। अब लौंडी के पास इतने पैसे तो है नहीं तो वो सोचने लगता है कि इसे कैसे हैंडल किया जाए। तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि वो 10 मिनट के लिए किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, बट एक एक्सेप्शन भी है, वो उनके इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता। अब नई पावर मिली है तो उसको चेक करना तो बनता है, तो वो अपने बॉस को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे देना नहीं चाहता लेकिन मैं सेवरेंस पैकेज जरूर चाहता हूँ, वो भी $10,000। और मजे की बात तो ये है कि वो उसे दे भी देता है। हमारे लोंडे को तो यकीन नहीं होता कि उसके पास ऐसी पावर भी है। दैट्स व्हाई ही नीड टू चेक अगेन। वो मैनेजर को बोलता है यू नीड ए बीटिंग, वो भी कैसे? ही जस्ट स्टैंडिंग और उसके बॉस को अपना सर उसकी फिस्ट के मारना है, यानी जीरो एफर्ट वाली पिटाई। देन उसके थोड़ी देर बाद जब हमारा लोंडा नहा रहा होता है ही बिलीव कि उसके पास सच में ऐसी पावर आ गई है, और होगा भी क्यों ना, हालत देखो उसके बॉस की एक बार। फिर नहाने के बाद वो सिस्टम से पूछता है कि क्या उसके पास और भी पावर्स है। सिस्टम उसे बताता है कि वो और भी स्किल गेन कर सकता है एज ही लेवल अप, और उसका लेवल कैसे बढ़ेगा? जितना ज्यादा वो अपनी स्किल का यूज करेगा, इन शॉर्ट जितना ज्यादा वो कबड्डी खेलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी स्किल का यूज करे तो करे किस पर? तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है। वो जैसे गेट खोलता है ही सो अपॉर्चुनिटी। बेसिकली वो इस अपार्टमेंट की ओनर की बेटी है जिसका नाम है पार्क मिन्जो, और वो यहाँ पर हमारे लोंडे से रेंट मांगने के लिए आई है, और क्योंकि वो रेंट देने में लेट हो गया है तो शी सेज कि उसे $50 एक्स्ट्रा देनी होंगे एज ए पेनल्टी फी। बट लोंडे का ध्यान उसकी बातों पर नहीं, उसके ह्यूज लेमन पर है, जो टू बी ऑनेस्ट सच में ह्यूज है। एनीवेज ली उसे सॉरी बोलता है और पूछता है कि क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो, काफी अच्छी लग रही हो। मिन्जो उसे बोलती है कि फालतू की बातें तो करे मत, मुझे फटाफट से पैसे दे, वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कल यहाँ से बिना बोले निकल जाना। उसकी बातें सुनकर लोंडे को काफी गुस्सा आ जाता है, पर तभी हिज लाइक क्यों ना इस पर अपनी पावर का यूज किया जाए, और इसी बहाने वो उसे थोड़ा बहुत मैनर्स भी सिखा देगा। कैसे? ऐसे। वो उसे बोलता है कि मैं अभी तुम्हें पे करूंगा बट पहले तुम्हें अंदर आना होगा। मिन्जो उसे बोलती है क्या तू कोई मजाक कर रहा है, मैं अंदर क्यों आऊं? हु नोस कि अंदर जाने के बाद तू मेरे साथ क्या करेगा। बट जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है अगले ही सेकंड वो उसके घर में बैठी हुई होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने कैसे ली की बात मान ली? व्हाई हर बॉडी रिएक्ट ऑन इट्स ओन? वो ली को पैसे गिनते हुए देखकर सोचती है कि इसके पास इतने पैसे कहां से आए, कहीं इसने कोई बैंक वैंक तो नहीं लूट लिया। तभी ली सारे पैसे गिनकर उसके सामने रख देता है और बोलता है कि ये लो, इसमें अगले महीने का किराया भी इंक्लूडेड है। मिन्जो इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है, और जैसे ही पैसे उठाने के लिए जाती है ली भी लाइक वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है और बोलता है रेंट के बदले आई वांट समथिंग इन रिटर्न। मिन्जो को तो समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। वो उसे छोड़ने को बोलता
बोलती है, बट हमारा लौंडा उसे ऐसे कैसे छोड़ दे। वो उसे खींच कर वापस सोफे पर बैठा लेता है और उसका हाथ अपनी बंकाई पर रखकर उसे कमांड देता है कि वो उसके प्लेबॉय के साथ खेले एंड शी एग्री। उसकी बॉडी खुद ही रिएक्ट कर रही है। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लाइक कैसे ये दोनों पहली बार मिले थे। जब हमारा लौंडा अपने घर के बाहर स्मोकिंग कर रहा होता है तभी पार्क मिन्जो वहाँ पर आती है और उसे बोलती है व्हाई आर यू स्मोकिंग हियर। लियो उसे बताता है कि वो अभी अभी यहाँ पर आया है, उसका रूम यही रूफटॉप पर है। तब मिन्जो को याद आता है कि ब्रोकर ने उसे कहा तो था कि कोई नया बंदा आने वाला है। देन वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बताती है कि वो इस बिल्डिंग के ओनर की बेटी है। बट जैसे ही लियो से हाथ मिलाने के लिए जाता है शी इज लाइक चल हट। ली के तो समझ में नहीं आता कि अभी अभी ये क्या हुआ और इधर मिन्जो जाते जाते भी उसे बोल कर जाती है कि अगर तुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना तो स्मोकिंग तो दूर की बात है, यहाँ रात को खड़ा दिख मत जाइए मुझे। लाइक वो उससे स्टार्टिंग से ही रूड बिहेव करती थी। देन फिर जब एक दिन ली उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है ही अंडरस्टैंड कि ये तो औकात के बाहर है। वो कहाँ सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई और कहाँ हमारा लौंडा। बट नाउ जो लड़की उसे पहले भाव तक नहीं देती थी अब उसका डिजायर पूरा कर रही है। सीरियसली ऐसी पावर मुझे भी चाहिए, मुझे भी कबड्डी खेलनी है। एनीवेज शी डज नॉट हैव एनी ऑप्शन राइट नाउ, तो वो ली का डिजायर पूरा करने में लग भी जाती है। देन थोड़ी देर बाद जैसे ही उनका ये मिनी कबड्डी मैच खत्म होता है मिन्जो उसको गाली देती है और रेंट का पैसा उठाकर जा ही रही होती है। तभी ली नोटिस करता है कि उसके पास अभी भी 3 मिनट बाकी है और इतना ही नहीं, एट दैट मोमेंट उससे एक नोटिफिकेशन आता है कि व्हेन द ड्यूरेशन फिनिश द टारगेट विल एक्ट एज यू डिजायर। बट पहले उसे टारगेट के अंदर भी डिजायर क्रिएट करना होगा और ये देखते ही लौंडा ये तो बढ़िया चीज है गुरु। दैट्स व्हाई टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए वो अपने कबड्डी मैच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करता है। बट इससे पहले उनके बीच शुरू होता मिन्जो बोलती है एटलीस्ट मुझे पहले नहाने तो दो और लौंडा उसे जाने भी देता है। वो क्या है लोंडे का पहली बार है पर आई बैट वो धीरे धीरे सीख जाएगा। खैर जब वो नहाने जाती है सिस्टम से ली को एक मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन उसने क्विज पूरी कर ली है, इसलिए एज ए रिवॉर्ड उसे एक और पावर मिल गई है बिलीवर मैनेजमेंट की। और मजे की बात तो ये है कि उसमें पार्क मिन्जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई है एंड नाउ एज ए फॉलोवर ली उसे इजिली मैनेज कर सकता है लाइक जैसा चाहे वैसे। और जैसे जैसे बिलीवर का फेथ बढ़ता जाएगा उतना ही हायर चांस होगा कि वो लीडर की कमांड को ज्यादा प्रायोरिटी देगी। इन शॉर्ट जितना ज्यादा फेथ उतना बिलीवर पर कंट्रोल। भाई ऐसी पावर मुझे मिल जाए ना तो मैं तो पूरी दुनिया की नाप के आ जाऊं कि किसकी गुफा कितनी बड़ी है। एंड गेस व्हाट लौंडा बिलीवर के अंदर फेथ कैसे इंक्रीज कर सकता है उन्हें सेक्सुअल प्लेजर देकर। अरे इसमें तो लौंडा एक्सपर्ट है। देन एज ए बिलीवर सिस्टम ली को मिन्जो के अंदर क्या चल रहा है वो भी बताता है। वो उसे उसकी फीलिंग लिस्ट देता है जहां वो कैसे भी करके यहां से भागना चाहती है, जिसे देखकर ली अंडरस्टैंड कि वो उसकी बात तो मानती है पर उसके साथ फिजिकल नहीं होना चाहती। वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसके सामने एक क्वेस्ट आती है कि मेक बिलीवर पार्क मिन्जोस प्लेजर रीच इट्स पीक विद इन 30 मिनट। 30 मिनट? अरे ये तो बहुत ज्यादा है, लौंडा 30 सेकंड में पूरी कर लेगा। थोड़ा ज्यादा हो गया शायद, 10 मिनट मान लो यार। फिर हम बाथरूम में मिन्जो को देखते हैं जो एक खिड़की से यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है बट खिड़की छोटी होने की वजह से शी कांट एस्केप। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी ली भी बाथरूम के अंदर आ जाता है और अब जो करना है वही करेगा। ही नोटिस कि काफी टाइम से नहाने के बाद भी मिन्जो का एक बॉडी पार्ट अभी भी वेट है तो वो खुद उसकी हेल्प करता है विथ हिज टंग। एंड फिर क्या वो दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। वैसे मिन्जो को इन सब में मजा तो आ रहा है बट शी कांट इमेजिन कि वो एक लूजर के साथ ये सब कुछ कर रही है। असल में मिन्जो क्या है उन लड़कियों में से आती है जिनके पास ऑप्शन होता है लड़कों को चूज करने का। कॉलेज टाइम में भी वो इतनी पॉपुलर थी कि कोई भी उसे कभी भी मना नहीं करता था। लाइक वो किसी से भी अपना काम करवा लेती थी। बट नाउ वो एक ऐसी बलगर पोजीशन में है जहां से वो चाह कर भी बाहर नहीं आ सकती। वैसे मानना पड़ेगा पोजीशन सच में अच्छी है। एनीवेज कार्यक्रम खत्म होते ही लौंडे की क्विस्ट भी कंप्लीट हो जाती है
एंड एज ए बिलीवर पार्क मिन्जो का लेवल अप भी हो जाता है। ये देखकर ली थोड़ा रिलीफ फील करता है और मिन्जो को बोलता है कि अब सब कुछ ओवर हो गया है तो प्लीज नीचे उतरो और घर जाओ। बट हमारे लौंडे की बंकाई इतनी हार्ड थी कि मिन्जो पास आउट ही हो जाती है। देन उसके थोड़ी देर बाद ली को सिस्टम से कुछ बोनस पॉइंट मिलते हैं जिस वजह से उसका लेवल अप होकर 2 पर पहुंच जाता है एंड दैट्स व्हाई उसकी पावर्स का भी लेवल अप हो जाता है। जहां वो पहले केवल 1 पर्सन पर ही लीडर कमांड यूज कर सकता था, अब उसका नंबर बढ़कर 2 हो गया है। यानी लोंडा 1 टाइम में 2 के साथ कबड्डी खेल सकता है या फिर वो तीनों साथ में खेल सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, एज ए रिवॉर्ड उसे एक और स्किल और मिलती है जिसका नाम है कल्ट लीडर्स लाइक गैस लाइटिंग, जिसका यूज करके वो बिलीवर की मेंटल स्टेट को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है। लाइक वो पार्क मिन्जो जो उसे हेट करती है उसे कम कर सकता है, उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है या फिर उसका उसके बॉयफ्रेंड से प्रेम कम कर सकता है। वो जैसे ये सब कुछ देखता है ही इज लाइक अब जाकर कुछ बढ़िया मिला है मुझे। बट नाउ ही कांट अंडरस्टैंड कि अब वो कैसे अपने फॉलोवर बढ़ाएगा। देन उसके कुछ दिनों के बाद हम कुछ गुंडे मवालियों को देखते हैं जहां उनका बॉस भी होता है जो एक लड़की से बात कर रहा होता है और ये लड़की कोई और नहीं वही लड़की है जिसने हमारे लौंडे को अपनी कार से टक्कर मारी थी। वो चाहती है कि वो उसे ढूंढे और उसके कुछ करने से पहले उसका मुंह बंद कर दे। अरे इन्हें कोई बताओ कि लौंडा अब वो नहीं रहा जो पहले था। पहले लोग उसकी लेते थे, अब वो सबकी लेता है। एनीवेज लोंडिया के कहने पर गुंडे अपने काम पर लग भी जाते हैं। वो सीधा एक रैंडम डिलीवरी ऑफिस जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ करते हैं कि क्या हाल ही में उनके किसी वर्कर का डिलीवरी करते वक्त एक्सीडेंट हुआ था। अब बेचारी वो लड़की उनकी शक्ल देखकर डर तो जाती है पर वो उन्हें कह देती है कि रिसेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उस टकले से पूछती है कि क्या तू सच में पुलिस में। पर टकले ने उसे पहले ही कहा था कि उसे उन पर यकीन नहीं होगा तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। देन उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों एक रैंडम जगह पर बैठकर सुट्टेबाजी कर रहे होते हैं जहां वो टकला अपने बॉस को बोलता है कि क्यों ना वो झूठ बोलकर उस लड़की से पैसे ले ले कि वो लड़का हमें मिल गया है। बेटे तेरी ऐसी हरकतों की वजह से तू बॉस नहीं है, मानते तेरे सर पर बाल नहीं है लेकिन उसके अंदर दिमाग तो है। गैंग लीडर उसे बोलता है कि जब तक वो हमें मिल नहीं जाता तब तक हम शो ऑफ नहीं कर सकते। क्या तुमने उसका फिगर नहीं देखा? एब्सोल्यूट फायर। उसे लग रहा है कि वो कोई अमीर घर की लड़की है इसलिए एज ए अपॉर्चुनिटी यही चांस है खूब सारे पैसे कमाने का और लड़कियों के साथ मजे करने का। एंड इसी करेज के साथ वो दूसरे डिलीवरी ऑफिस चले जाते हैं। उन्हें पता है क्या लग रहा है कि हमारा लोंडा कोई बहुत बड़ा दिमागदार आदमी है तभी तो वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे। अबे क्या गुंडे बनेंगे ये, वो तो आराम से रूम में सो रहा है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल भी जाती है और जागते ही वो सिस्टम से पूछता है कि व्हाट्स द फास्टेस्ट वे टू टर्न समवन इनटू ए बिलीवर। देख रहे हो लौंडे से सब्र नहीं हो रहा। सिस्टम उसे बताता है कि सबसे फास्टेस्ट वे है उन्हें अपनी पावर का एहसास कराना लाइक ए गॉड। उनसे वो ऑर्डर फॉलो कराओ जो लाइक उन्होंने कभी करे ही ना हो या फिर वो पर्सनली मजबूर कर सकता है कि वो उसके सामने झुक जाए। यानी इन द एंड केवल एक ही कंक्लूजन निकलता है कि ठुकाई और वॉयलेंस ही क्विकेस्ट मेथड है। बट द क्वेश्चन इज कि वो किससे अपना बिलीवर बनाए। तभी उसे किसी का फोन आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी स्टोर का मैनेजर होता है जहां वो पहले काम करता था। वो उसे बताता है कि उससे कोई मिलना चाहता है और उसे कैफेटेरिया में बुला लेता है। देन उसके थोड़ी देर बाद ली वहां पहुंच भी जाता है और जाते ही वो उससे पूछता है कि आखिरकार मुझसे कौन मिलना चाहता है। मैनेजर उसे बताता है कि वो काफी टाइम से उसका वेट कर रहे थे, बस अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए। वो जब ली को बता रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है सोंग मिन यंग और उससे ही हमारे लोंडे से मिलकर कुछ बात करनी थी। वैसे एक चीज तो माननी पड़ेगी, शी इज लिटरली डैम हॉट। इतनी कि हमारा लोंडा तो चेहरे को देख ही नहीं रहा। अबे वो नहीं देख रहा जो तुम सोच रहे हो, वो उसका कार्ड देख रहा है जिस पर लिखा हुआ है कि वो ऑडिटिंग टीम से है। असल में मैटर ये है कि जो सेवरेज पे मैनेजर ने ली को दिया था वो अब एक बड़ी प्रॉब्लम बन
बन चुका है। एंड दैट्स व्हाई मिंग यंग को बस दो चीजें जाननी है कि मैनेजर ने इतनी बड़ी अमाउंट क्यों दी और क्यों ली ने उसे रिसीव किया। सबसे पहले वो मैनेजर से पूछती है जिसे ठीक से कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि कल्ट सिस्टम ने उसकी सारी मेमोरीज इरेज कर दी है उस मोमेंट की। लेकिन तब भी वो अपने छोटे से दिमाग पर जोर लगाता है एंड ही रिमेम्बर कि ली ने उसकी बाइक तोड़ दी थी और उसे मारा भी था। एंड ये कुछ ऐसा है जिसे मिन यंग नजरअंदाज नहीं कर सकती। हाँ, तो ये कहना सही होगा कि लौंडे के लगने वाले। एनीवेज अब ली की बारी होती है, तो अभी के लिए वो ये बोलकर क्वेश्चन को अवॉइड कर देता है कि उसे भी कुछ भी याद नहीं है। पर जब मिन यंग उन्हें समझाती है कि अगर वो ऐसे ही बोलते रहेंगे कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है तो उसके पास क्रिमिनल रिपोर्ट बनाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, और अगर एक बार रिपोर्ट बन गई तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा जो अपने तरीके से काम करेगा, जो इन दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तब जाकर ली को समझ में आता है कि शी इज नॉट ए ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। उसके चेहरे पर लिखा हुआ है कि उसने कितनों के लिए है। एक बार तो वो सोचता है कि क्यों ना लीडर कमांड का यूज करूं, बट जल्दी वो समझ जाता है कि इससे सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मिन यंग उसे जो बोलती है, आई थिंक उसे ये पावर पहले ही यूज कर लेनी चाहिए थी। मिन यंग को पता है कि वो एक ऑर्फनेज है। यहाँ आने से पहले उसने उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह की थी। तो वो ली को बोलती है, आई नो ये काफी मुश्किल रहा होगा अकेले पैसे कमाना और अपना गुजारा करना। सो एज ए यंगर ब्रदर वेयर द $10K। इतना ही नहीं, वो उसे अश्योर भी करती है कि अगर वो पैसा लौटा देता है तो वो उसे माफ कर देगी। एंड यही वो मोमेंट होता है जब हमारा लौंडा लॉक्ड इन एंड ही टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे सुनकर मिन यंग काफी खुश हो जाती है कि अच्छा फैसला लिया, तो फिर फटाफट से मेरे कंपनी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। एंड जस्ट गेस व्हाट, लौंडा उसे किससे पेमेंट करेगा? ऑप्शन 1 पेटीएम, ऑप्शन 2 फोन पे, या फिर ऑप्शन 3 जीपे। एंड द करेक्ट आंसर इज जीपे। 7 करोड़। वो खड़ा होता है और उसे बोलता है, Who said I was giving you the money, bitch? और उसका हाथ पकड़कर उसे एक स्टोर रूम में ले जाता है, ये बताने के लिए कि एक ऑर्फनेज कितना खतरनाक हो सकता है। मिन यंग के समझ में नहीं आता कि ली उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे सच में नहीं लगा था कि वो ऑर्फन बर्ड से इतना गुस्सा हो जाएगा, लेकिन अब काफी देर हो गई है और वैसे भी वो एक नया बिलीवर तो ढूंढ ही रहा था। तो वो मिन यंग को बोलता है, चलो कपड़े उतारने से शुरू करते हैं। एंड एट दैट मोमेंट सिस्टम से भी उसको एक क्वेस्ट आती है कि क्रिएट ए न्यू बिलीवर इन 1 आवर। तो सिस्टम की बात को ना टालते हुए ली सबसे पहले उसके हाथों को बांध देता है। वैसे मिन यंग भी कम नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जहां उसको डरना चाहिए वो लोंडे को डरा रही है कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी किया तो वो उसको जेल भिजवा देगी। एंड इस बात से लोंडा थोड़ा अग्री भी करता है कि शी इज नॉट ए एवरेज वुमन। दैट्स व्हाई वो उससे एक बैट लगाता है कि अगर मिन यंग खुद को 10 मिनट तक कंट्रोल कर लेती है तो वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकती है, चाहे उसे मरवाना हो या फिर जेल भिजवाना हो। और इतना ही नहीं, वो $10,000 भी वापस कर देगा। एंड ऑफ कोर्स मिन यंग को उसकी इस बैट में घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है, बट जब ली लीडर कमांड का यूज करता है तो शी इज अग्री। देन फिर क्या, लोंडा अपने काम पर लग भी जाता है। कैसे? ऐसे। एंड विद इन मिनट लोंडा अपनी क्विज कंप्लीट भी कर लेता है। भाई सिस्टम ने उसे पूरे 1 घंटे दिए थे, पर यहाँ तो मिनटों में काम हो गया। लोंडे की बंकाई कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं है। खैर इसी के साथ मिन यंग भी ली की बिलीवर बन जाती है, पर इन सब के बावजूद भी उसके बैट जीतने के चांसेस काफी कम थे। तो जीतने के लिए वो क्या करता है, मिन यंग की प्लेजर सेंसिटिविटी को 4 से बढ़ाकर पूरी 10 कर देता है, जिस वजह से उसके सारे 10 पॉइंट उसी में चले जाता है। बट ही वॉन। बेचारी मिन यंग का प्लेजर इतना बढ़ जाता है कि वो खुद को कंट्रोल तक नहीं कर पाती। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोंडा बाहर जाता है और परेशान मैनेजर को देखकर उसे अश्योर करता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सो डोंट वरी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर जाते जाते वो उसे बोल कर जाता है कि गो हेल्प मिन यंग ए लिटिल बिट लेटर। भाई सच में अब मुझे इससे जलन हो रही है। एनीवेज क्विज पूरी होने की वजह से और सेवरेज पे इशू
सॉल्व होने की वजह से लोंडा काफी खुश है, बट इस बार उसे थोड़ा कम मजा आया। एक तो वो जगह अजीब थी और दूसरी तरफ उसे जल्दी से क्विज भी पूरी करनी थी, तो वो ठीक से मजे नहीं ले पाया। उसे इस तरह का कबड्डी मैच नहीं चाहिए, ही वांट मोर। फिर वो जैसे ही घर पहुंचता है, ये गुंडे लोग और उनका ये लीडर उसका वहीं वेट कर रहे होते हैं। असल में क्या है, वो ली से मिलकर यहाँ से जाने ही वाले थे, पर तभी उन्होंने उसका टूटा हुआ स्कूटर देख लिया और समझ गए कि जिस बंदे को वो ढूंढ रहा है वो यही है। दैट्स व्हाई वो ली को वार्न करता है कि भागने की कोशिश करना भी मत, मैं अपने साथ अपने काफी दोस्त लेकर आया हूँ। तो देन व्हाई डोंट वी हैव आवरसेल्फ ए लवली डेट। तभी हम मिनजो को देखता है जो चुपके से ये सब कुछ देख रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वैसे समझ में तो हमारे लौंडे के भी नहीं आ रहा। उसे लग रहा है कि अगर वो कल्ट कमांड का यूज करे तो शायद बच सकता है, बट ही सून अंडरस्टैंड कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और वो तो केवल 2 लोगों को ही कंट्रोल कर सकता है। सो ऑल दिस हैज नो मीनिंग। लेकिन उसे एक बात समझ में आ रही है कि ये गुंडे लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। वो अपनी 1000 IQ यूज करता है और समझ जाता है कि अगर ये लोग टूटे हुए स्कूटर और मुझे ढूंढ रहा है तो फिर तो बस इसका एक ही रीजन हो सकता है, उसका हिट एंड रन केस। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी ये टकला उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ली भी लाइक वो उसके थोपड़े पर अपनी कोहनी की देकर मारता है। और ये कुछ ऐसा है जो शायद मिन्जो और इन गुंडे लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड अभी तो खेल शुरू हुआ है। वो उस टकले का हाथ लॉक करता है और गैंग लीडर को बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, वी आर ऑल ऑन द सेम टीम। वो समझ गया है कि ये गुंडे लोग उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है, क्योंकि वो उसे एज ए एविडेंस यूज करना चाहता है फॉर हिट एंड रन केस। दैट्स व्हाई वो अच्छे से जानता है कि उन्हें उसकी जरूरत है। और इतना ही नहीं, उसे ये भी याद है कि जिस लड़की ने उसे टक्कर मारी थी वो दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी और काफी अमीर भी। देख रहे हो साला, यह जान जा रही है और ये लोंडिया काफी अट्रैक्टिव है यार। अबे टाइम रहते सुधर जाओ। एनीवेज उसकी बातें सुनकर गैंग लीडर हंसता है कि हम दोनों पैसे लेते हैं और धमकी देते हैं, इसका मतलब हम एक टीम में हैं। ये तो काफी फनी है। एंड दैट्स व्हाई वो उसे एक ऑफर देता है कि वो 90% रखेंगे और उसे 10% देंगे। लाइक जैसा लोंडे ने एक्सपेक्ट किया था वैसे भी वो उसको इक्वल तो नहीं देने वाले थे, तो डील। देन उसके बाद वो उसकी आईडी लेता है और उसे वार्निंग देकर जाता है, वी नो हु यू आर, तो भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। एंड कम व्हेन वी कॉल यू। देन फिर उनके जाने के बाद जैसे ही ली अपने रूम में जाता है, ही इज लाइक ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, उन गुंडों ने उसके पूरे रूम की ले ली थी। भाई इतनी गंदी हालत तो रेड पड़ने पर भी नहीं होती। खैर अभी लोंडे का रूम साफ करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो वो कल करेगा। बट अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने गैंग लीडर से अलायंस तो कर लिया है, पर अब वो क्या करेगा। उसे लग रहा है कि अगर वो उसके कंट्रोल में भी रहा तो इन द एंड वो पैसों के लिए उसकी ऑर्गन्स तक बेच देगा। लेकिन इन सब में एक गुड न्यूज भी है, ली वैसे भी उस लड़की को ढूंढ ही रहा था जिसने उसे टक्कर मारी थी, तो उससे रिलेटेड एक बंदा तो एटलीस्ट मिल ही गया है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, योर बिलीवर हैज मोर कैटेगरीज टू बी मैनेज्ड। यानी जैसे उसने मिन्जो की प्लेजर सेंसिटिविटी बढ़ाई थी, वैसे ही वो उसके लिए जो गिल्ट फील कर रही है उससे भी बढ़ा सकता है। ली जैसे ये सब कुछ देखता है, ही कांट अंडरस्टैंड कि व्हाई डज पार्क मिन्जो फील गिल्टी नाउ। तब सिस्टम उसे बताता है कि उससे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने का रिग्रेट हो रहा है, यानी उन गुंडे लोगों को। एंड ये कुछ ऐसा है जिसे लोंडा लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकता। उसने सोच लिया है कि पार्क मिन्जो को इन सब का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, वो भी ब्याज के साथ। देन उसके अगले दिन सीन जाता है एक मेट्रो ट्रेन के अंदर, जहां पार्क मिन्जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, बट समथिंग बॉदरिंग हर, जिसे उसका बॉयफ्रेंड भी नोटिस कर लेता है कि जब भी हम साथ में होते हैं तुम किसी और चीज में ही उलझी होती हो, इट्स मेक मी सैड। लेकिन मिन्जो उसे अश्योर करती है और ये बोलकर कहीं और जाकर खड़ी हो जाती है कि उसकी बैक में दर्द हो रहा है, वो और नहीं बैठ सकती। देन हमें पता पड़ता है कि उसे क्या चीज बोदर कर रही है। असल में क्या है, जब वो गुंडे लोग हमारे लोंडे का स्कूटर चेक कर रहे थे तो मिन्जो ने उन्हें देख लिया था, और सिर्फ देखा ही नहीं था, उन्हें वार्निंग भी दी थी कि मेरी बिल्डिंग के आगे ऐसे सस्पिशियस हरकतें क्यों
कर रहे हो, मैं पुलिस बुला लूंगी, बता रही हूँ। लेकिन वो गुंडे लोग दिमाग लगाते कि हम ही पुलिस है, क्या तुम्हें पता है ये स्कूटर किसका है? और उसे डराने के लिए बोलते हैं कि अगर वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो उससे भी अरेस्ट कर लेंगे। तो उसके पास कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से शी टोल्ड देम एवरीथिंग अबाउट ली। एंड अब उसे डर लग रहा है कि अगर ली भी उनकी तरह गुंडा निकला तो उसका क्या होगा। और फिर क्या, नाम लिया और शैतान हाजिर। एंड आते ही इज लाइक, और क्या हाल चाल भाई, हमारा लोंडा हाथ नहीं मिलाता, कुछ और ही मिलाता है। अब इससे पहले कि मिन्जो उससे कुछ पूछती, वो अपनी पनिशमेंट ही शुरू कर देता है। वो ली को सॉरी भी बोलती है बट दैट वुड नॉट कंपनसेट हिम। तो वो उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही शुरू हो जाता है ट्रेन में। भाई ऐसी ट्रेन चल कहाँ रही है जहाँ ये सब कुछ ओपनली हो रहा है, मुझे भी जाना है। खैर फिर कुछ ही मिनटों में उसका लेवल अप हो जाता है और उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है, बट ही स्टिल कंटिन्यू। वो उसे ट्रेन में इतना बैडली पनिश करता है ना कि देखकर मजा ही आ जाता है। और इधर उसका बॉयफ्रेंड अभी भी सो रहा है। वैसे देखा जाए तो इसमें ली का ही हाथ है। ट्रेन में आते ही उसने सबसे पहले कमांड स्किल का यूज मिन्जो के बॉयफ्रेंड पर किया था कि मुझे तेरी गर्लफ्रेंड से कुछ काम है तो सोता रहे। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे ही बोदर कर रही है कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसमें भाई बस यही लोग हैं। हमारे यहाँ तो खड़े रहने की जगह ही नहीं होती और ये इन्होंने तो मेट्रो को ही ओयो बना दिया। एनीवेज उसके कुछ देर बाद जैसी स्टेशन आता है उसका बॉयफ्रेंड उठ जाता है, पर वो वहाँ होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनका कार्यक्रम स्टेशन पर चल रहा है खुल्लम खुल्ला। एंड यू नो द फनी थिंग इज, साला स्टेशन पर एक सिंगल बंदा भी नहीं है उनके अलावा। भाई कहाँ है ऐसे स्टेशन? और अब तो मिन्सो खुद हमारे लोंडे को बोल रही है प्लीज कंटिन्यू बट मोर जेंटली। एंड लोंडा क्यों नहीं? वेल इसी के साथ एज ए बिलीवर पार्क मिन्सो का लेवल 2 से बढ़कर 3 हो जाता है। बट इससे पहले कि लेवल 4 पर पहुंचे तभी कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन साले की किस्मत देखो, एज ए रिवॉर्ड उसे वो स्किल मिलती है जिसको उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, कल्ट लीडर सीक्रेट कबड्डी एजुकेशन, जिसका यूज करके वो खुद को और बिलीवर दोनों को हाइड कर सकता है, लोगों से भी और कैमरों से भी फॉर 30 मिनट। लेकिन इस स्किल की कुछ कंडीशन भी है, जैसे कि इसका यूज करने के लिए बिलीवर का लेवल 3 होना जरूरी है और उसका साथ होना भी जरूरी है। एंड इट कैन ओनली बी यूज वंस ए ईयर ऑन वन बिलीवर। खैर अब जब उन्हें कोई नहीं देख रहा तो दे वुड रिज्यूम वंस अगेन। और तुम्हें पता है मिन्जो को क्या लग रहा है कि लोग उन्हें इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो ये सब कुछ देखना नहीं चाहते। लेकिन इसे कौन बताए कि यही तो लौंडे की पावर है। देन उसके बाद जैसे ही उनका कार्यक्रम खत्म होता है हम मिन्जो के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो उसको ही फोन कर रहा होता है, बट शी इज डोंट आंसरिंग। उससे बेचारी की चिंता हो रही है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन एट दैट मोमेंट वो मिन्जो को ली के साथ देख लेता है। लो भाई, लौंडे के हार्ट के 10,000 टुकड़े हो गए। उसे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये लौंडा है कौन? और इधर मिन्सो का मन अभी तक भरा ही नहीं है। लियू से कहता भी है कि या तो घर जा वरना अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जा, बट शी इज लाइक यू आर द ओनली वन फॉर मी नाउ, तो लेट्स गो टू ए मोटल। बढ़िया, उसे बॉयफ्रेंड की परवाह नहीं है। एनीवेज फिर घर पहुंचने के बाद हमारा लोंडा सिस्टम से थोड़ी बहुत बातें वगैरह करता है एंड अब उसका टारगेट है गैंग लीडर, जिसके उसे कुछ मैसेज भी आ रखे होते हैं जहां वो उसे हॉस्पिटल में चेकआउट करने की बोल रहा है और उसके टूटे हुए स्कूटर की फोटो मांग रहा है। ली को तो यकीन ही नहीं होता कि साला कोई पैसों के लिए कितना दूर तक जा सकता है। एंड नाउ ही क्यूरियस कि उसे कितने पैसे मिलने वाले हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी सीन जाता है एक चर्च के किसी फंक्शन पर जिसका नाम है इमैनुअल। वहाँ चर्च के सारे लोग अपने न्यू एसोसिएट पास्टर ली मैनहोंग का वेलकम करते हैं। स्टेज पर आते ही वो सभी को थैंक यू
यू कहता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। एंड इतना ही नहीं, ये मोमेंट वो अपनी वाइफ के साथ भी शेयर करना चाहता है, तो उससे भी स्टेज पर बुला लेता है, जो एक्चुअली में वही औरत है जिसने ली को टक्कर मारी थी। तभी सीन जाता है इस गैंग लीडर पर, जो अपने टकले पार्टनर को बोलता है कि ली को फोन करके कल यहाँ बुला लो और उस औरत को भी। इट्स टाइम टू मेक अवर मूव। इधर हमारा लोंडा जैसी उनकी बताई गई लोकेशन देखता है, वो समझ जाता है कि यही उनका मेन ऑफिस है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू मेक हिज मूव। कैसे? ऐसे बंदे ने उनकी फील्डिंग सेट करने का पूरा जुगाड़ रख रखा है। उसका बस अब एक ही गोल है, टू लिव विदाउट एवर हैविंग टू टेक एनीवन्स शिट्स अगेन। यानी जहां वो पहले लोगों की गालियां सुनता था, उन्हें खुद को यूज करने देता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो पहले ही एक बार मर चुका है, तो फ्रॉम नाउ ऑन ही इज नॉट गोइंग टू बी एनीबॉडीज बिच। इन शॉर्ट, अब वो बस अपने लिए जिएगा। देन सीन चेंज और हम अगेन इस गैंग लीडर को देखते हैं, जो अपनी पुरानी घटिया कार से परेशान हो चुका है। ही थॉट कि जब एक बार सब कुछ ओवर हो जाएगा तो वो एक न्यू कार लाएगा। तभी एट दैट मोमेंट ली वहां पर आ जाता है और उसे एक सुपरमैन पंच देकर मारता है कि तुमने बुलाया, लो मैं आ गया। मुक्का खाने के बाद गैंग लीडर उसे बोलता है कि साले मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी पीठ पर चाकू घोंप दिया, तो फाइन आज इससे सेटल कर ही लेते हैं। बट तभी ली भी लाइक पहले ये मुक्का खा, एक और खा। लौंडे ने नाक ही तोड़ दी उसकी। ऐसा नहीं है कि ये वन साइड फाइट है, गैंग लीडर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, पर ली इस बार अपनी नी की उसके फेस पर देखकर मारता है। एंड उसके बाद तो वो रुकता ही नहीं, इतना मारता है कि गैंग लीडर खुद ही बोल देता है कि भाई बस कर, चल बैठ कर थोड़ी बात करते हैं। बट ली आज अलग ही मूड में है। वो एक ब्रीफ केस लेकर आता है और उससे पूछता है कि तेरा वेट कितना है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नीड टू फिट इन हियर। बेचारे लीडर को तो समझ भी नहीं आता कि अब वो क्या करने वाला है। सिस्टम भी ली को रोकने की कोशिश करता है कि कल्ट लीडर प्रिजन में सूट नहीं करेगा, पर ली उसे समझाता है कि उसका वहां जाने का इरादा भी नहीं है, उससे तो बस उस हिट एंड रन वाली औरत से मतलब है। तो वो उस गैंग लीडर से पूछता है कि वो रहती कहाँ है। अब जब गर्दन पर आरी रखी हो तो कौन होशियारी दिखाएगा। दैट्स व्हाई वो बता देता है सियोल इमैनुअल चर्च। देन फिर उसके अगले दिन सीन जाता है उसी चर्च पर, जहां हम एस्टर किन को देखते हैं, जो बड़े मजे से बैठी होती है। लेकिन आई एम श्योर जल्दी ही इसकी लाइफ के सारे मजे खत्म होने वाले हैं। वेल, तभी उसका हस्बैंड भी वहां पर आ जाता है, जो उसे किसी से मिलवाना चाहता है। एस्टर उससे पूछती है कि वो कौन है, तो उसका हस्बैंड उसे बताता है कि वो न्यू है, बट ही मेड सच ए लार्ज ऑफरिंग, और वो भी उसकी तरह पास्टर बनना चाहता है। देन उसके बाद वो दोनों जैसे अंदर जाते हैं, हमें पता पड़ता है कि वो बंदा असल में है कौन, और ये कोई और नहीं, हमारा लौंडा ही है। आई टोल्ड यू, अब एस्टर की लाइफ में केवल एक ही प्लेजर रहेगा, कबड्डी का। एनीवेज, फिर एसोसिएट पास्टर सबके लिए कॉफी लेकर आता है और ली से पूछते हैं कि इतने यंग होकर पास्टर बनना रेयर है, कुछ हुआ था क्या जो तुमने ये पाथ चूज किया। बट ली का ध्यान उसकी बातों में नहीं, उसकी वाइफ पर है, जिसे देखकर उसे लग रहा है कि जितना भी एफर्ट उसने लगाया है वो वर्थ इट है। पर एक साइड उसे गुस्सा भी आ रहा है कि उसने उसे पहचाना ही नहीं। दैट्स व्हाई वो पास्टर को बोलता है कि मैंने कुछ शॉकिंग देखा था, एंड आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करूंगा। पास्टर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या देखा था, एंड ली बी लाइक ए कार एक्सीडेंट, ए हिट एंड रन टू बी स्पेसिफिक, जिसे सुनते ही एस्टर बिल्कुल स्टन रह जाती है। और जैसे जैसे ली आगे बोलता जाता है, उसकी घबराहट और बढ़ती जाती है। और जब पास्टर उससे पूछता है कि क्या वो पर्सन पकड़ा गया, तो ली एस्टर को देखकर कहता है कि नो, बट दे विल बी। अब इससे पहले की सिचुएशन और बुरी हो, एस्टर अपने हस्बैंड को याद दिलाती है कि उसे 2 बजे की प्रेयर के लिए रेडी भी होना है। तो उनकी बातें वहीं खत्म हो जाती है, पर जाते जाते पास्टर ली को भी इनवाइट करता है कि वो भी आ रहा है ना, एंड ली भी लाइक बिल्कुल। देन फिर सीन जाता है चर्च के हॉल में, जहां प्रेयर होती है। वहां एस्टर ली से पूछती है कि क्या तुम पाई एजेंसी से हो, यानी वो गुंडों
वाली एजेंसी। तो लियो से कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, हम साथ में ही काम करते हैं। एस्तर जैसे ये सुनती है अपना फोन निकाल लेती है और उस गैंग लीडर को फोन करती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ काम करते हो या उसके लिए काम करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे बॉस को पता है कि तुम यहाँ ये सब कर रहे हो? अब इसे कौन बताए कि बॉस का तो पहले ट्रीटमेंट किया है इसने और हमारे लौंडे के डर से ही तो वो अब फोन नहीं उठा रहा। देन फिर क्या, लियो उसका फोन कट करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम हिट एंड रन जैसे केसों को कैसे अवॉइड कर सकती हो? ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। इस तरह आप अपनी कार से किसी को भी टक्कर नहीं मारोगी। एस्तर उससे पूछती है कि उसे आखिरकार चाहिए क्या। लियो से कहता है कि मुझे तुझसे पूछना तो काफी कुछ है, लेकिन फर्स्ट स्टे स्टिल एंड बी क्वाइट, वो भी अपनी लीडर कमांड को एक्टिवेट करके। एंड फिर क्या, ली अपनी उंगलियों का मैजिक दिखाता है, वो भी अच्छे तरीके से। और मिन्सो की तरह ही एस्तर को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कुछ कर क्यों नहीं पा रही। अब वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, लौंडे को जो करना है वो तो वो करके ही रहेगा। वो उसे एक और चीज बताता है कि जब फर्स्ट टाइम वो पाई एजेंसी में गई थी तो उन गुंडे लोगों को लगा कि वो काफी स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन है, लेकिन जब बाद में उन्होंने सिक्योरिटी टैब देखा तो वो समझ गए थे, क्योंकि एस्टर हेजिटेट होकर काफी टाइम से बाहर खड़ी थी। यानी एक तरीके से उस गैंग लीडर की प्लानिंग पता है क्या थी कि पैसे भी लेंगे और साथ में कबड्डी भी खेलेंगे। मतलब उसे एक तरीके से हमारे लोंडे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो कर भी रही है। एंड लिटरली ये सीन इतना इंटेंस होता है ना कि एक साइड प्रेयर चल रही है और दूसरी तरफ इनका अलग ही चल रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मजा भी बड़ा आ रहा है। देन जैसे ही प्रेयर खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर चले जाते हैं, इनका मिनी कार्यक्रम भी खत्म हो जाता है। तभी जाने से पहले ली एस्टर को बता कर जाता है कि जिस बंदे को तुमने अपनी कार से टक्कर मारी थी वो मैं ही हूँ। सो आई वांटेड टू बी नो कि तुम उस दिन क्यों भागी थी, और अगर वो आंसर नहीं देती है तो इट्स वुड नॉट एंड हियर। खैर लोंडे को लगता है वो उससे डर गई, बट शी रिफ्यूजेस कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। देन सिस्टम उसे बताता है किम एस्टर हैज समवन दैट शी प्लेस हर फेथ इन एंड फॉलोज। दैट्स व्हाई वो उसका ऑर्डर नहीं मानती, क्योंकि उससे उसे नुकसान हो सकता है। ये सब देखकर ली भी समझ जाता है कि जिस बंदे की बात हो रही है वो उसका हस्बैंड ही है। तो ली उसे बोलता है तुम ना मुझे जवाब देना चाहती हो ना ही अपना क्राइम रिवील करना चाहती हो, तो लेट्स कॉम्प्रोमाइज फॉर टुडे। और अगर इस बार उसने मना किया तो वो उसे लेकर सीधा पुलिस के पास चला जाएगा। देन अपने हस्बैंड की लाइफ रुइन ना हो इस वजह से एस्टर मान जाती है। एंड जहाँ पहले लौंडा उसकी बंकाई से खेल रहा था, अब वो उसकी कटाना से खेल रही है। देन उसके अगले दिन पास्टर किसी इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए उसे घर में अकेला छोड़कर चला जाता है। एंड जैसे ही वो जाता है ली वहाँ आ जाता है। वो घर की डोरबेल बजाता है और गेट खोलने को बोलता है एज अ डिलीवरी मैन। बट एस्टर क्या है अभी अभी नहा कर आई है, तो वो ऐसी कंडीशन में बाहर तो नहीं जा सकती, तो वो सामान गेट पर रखने को बोलती है और गेट खोलने से मना कर देती है। लेकिन जैसे ही हमारा लोंडा लीडर कमांड का यूज करता है वो इजिली अंदर आ जाता है। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद प्रेयर। एस्टर उसे बोलती भी है कि तुमने कल कहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, बट हमारा लोंडा भी लाइक व्हेन डिड आई से इट वाज ओवर, इट जस्ट गेटिंग स्टार्ट। अब क्या है, पहले तो एस्टर उसे घर से बाहर जाने को बोलती है, पर जब वो उसके हस्बैंड को फोन लगाता है और सब कुछ कन्फेस करने को बोलता है, शी इज लाइक आई डू एवरीथिंग। एंड आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। देन एंड ऑफ द मैच एस्टर भी उसकी बिलीवर बन जाती है एंड एज अ रिवॉर्ड उसकी कल्ट कमांड का लेवल अप हो जाता है। उसके बाद जब वो घर जा रहा होता है सिस्टम से थोड़ी बहुत बातें वगैरह करता है एंड तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सिस्टम से पूछता है कि तुमने मुझे कहा था कि एस्टर की लाइफ में कोई है जिस पर वो विश्वास करती है, दैट्स व्हाई उसे बिलीवर बनाने में मुझे काफी टाइम लगा एंड इसलिए इसका रिवॉर्ड भी ज्यादा मिला। तो क्या होगा अगर मैं क्लर्जी को अपना बिलीवर बना लूं जो इंसानों की जगह गॉड को फॉलो करता है, तो इन दैट
दैट केस आई विल बी एबल टू लेवल अप इवन फास्टर। यानी इन शॉर्ट, अगर वो ऐसी लड़कियों को अपना बिलीवर बनाता है जो किसी और में फैथ या बिलीव रखती है तो उसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तभी सीन जाता है इमैनुअल चर्च, जहाँ पर प्रेयर चल रही होती है। प्रेयर खत्म होते ही पास्टर डिसाइड करता है कि आज कैथेड्रल की देखभाल कौन करेगा, और ये काम मिलता है इस सिस्टर को जिसका नाम है एरिन। एरिन क्या है, काफी शाय और नाजुक किस्म की लड़की है, इसलिए वो एक ऐसी नन है जो मिशन वर्क भी नहीं कर सकती। द ओनली थिंग शी कैन डू इज मिनियल लेबर लाइक दिस। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी ली वहाँ पर आ जाता है। देन हमें पता पड़ता है वो अक्सर एरिन से मिलता रहता है फॉर रिलीजन इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। एंड आज भी वो दोनों रिलीजन बेस्ड टॉपिक पर बात करते हैं, जहाँ ली उससे पूछता है क्या उसने भी कभी कोई पाप किया है, एंड एरिन सेज यस, लेकिन उसके सिंस काफी क्यूट टाइप के है, जैसे अपनी मम्मी से झूठ बोलना और सिगरेट पीने का ट्राई करना। तो इतना सुनकर ली वहाँ से चला जाता है। देन उसके जाने के बाद वहाँ एक लड़की आती है अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए, एंड उसका पाप पता है क्या है, कबड्डी मैच। वो एरिन को सब कुछ बताती है, वो भी डिटेल में, और उससे सॉल्यूशन मांगती है। लाइक मैं वो सब कुछ नहीं भूल पा रही हूँ, मैं उस बंदे को भी नहीं भूल पा रही हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब बेचारी 20 साल की लड़की, वो भी वर्जिन, उसे क्या पता इन सब के बारे में। ये सब सुन के तो उल्टा उसका खुद का मन हो जाता है। एंड इन मिडनाइट शी थिंक कि वो और हमारा लोंडा साथ में कबड्डी खेल रहे हैं। वाह भाई, किसी और का पाप सुनने गए थे, खुद पाप कर बैठे, बढ़िया। देन उसके अगले दिन जब ली फिर से उससे मिलने आता है, वो उसे देखकर भागी जाती है। तभी हम चर्च के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि मिनी यंगी है। वो बेचारी अपने पापों का पश्चाताप कर रही होती है, एंड एट दैट मोमेंट हमारा लौंडा वहाँ पर आ जाता है। और अगर किसी को याद नहीं है कि ये लड़की कौन है, तो ये वही है जो ली से $10,000 मांगने आई थी, जो उसने अपने बॉस को मैनिपुलेट करके लिए थे एज ए सेवरेंस फी, लेकिन ली ने इसे अलग ही फी दे दी थी। दैट्स व्हाई ये भी उसकी बिलीवर बन गई थी। एंड नाउ वो दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी लॉन्डी को एक क्विस्ट आती है, सेटिस्फाई संग मिन यंग वंस मोर। एंड फिर क्या, वो दोनों जाते हैं एक मोटल और फिर खुलता है पोर्टल। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गई। देन इन द एंड लॉन्डी की क्विज पूरी हो जाती है, एंड एज अ रिवॉर्ड उसे मिलती है एक न्यू स्किल, कल्ट लीडर लकी, जो काफी नॉर्मल स्किल है कि अगर ली कभी पॉइजन फूड खा लेता है तो उसकी इफेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए वो बिलीवर के मैनेजमेंट पॉइंट का यूज कर सकता है। सिस्टम उसे बताता भी है कि ये स्किल उसके बाद में काम आएगी, यानी इन फ्यूचर। पर अभी ली को इन सब में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसका गोल है एरिन, जिसे वो एक बार में ही अपना बिलीवर बनाना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई उसे मोर इफेक्टिव स्किल चाहिए। और साले की किस्मत देखो, तभी उसके सामने एक क्विज पॉपअप हो जाती है, इंक्रीज 1 बिलीवर्स लेवल टू एटलीस्ट 5, एंड एज अ रिवॉर्ड उसे मिलेगी एक न्यू स्किल। ये देखकर तो लोंडा काफी खुश हो जाता है, एंड ही इवन हैज ए राइट बिलीवर फॉर दिस। बिलीवर नंबर 1 मिन्जो, जिसे वो फोन करके डेट भी फिक्स कर लेता है। एंड फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस विद मिन यंग उसे पता पड़ा है कि वो कैसे बिलीवर का लेवल जल्दी से इंक्रीज कर सकता है, उनको मेंटली कंप्लीटली ब्रेक करके। वो सबसे पहले मिन्जो को एक शॉपिंग मॉल लेकर जाता है और उसके लिए एक बढ़िया सी आउटफिट चूज करता है, और फिर उससे एक गिफ्ट देता है। क्या? कंपन यंत्र, जिसका यूज वो पूरे मॉल में करती है। भाई ये कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं हो गया? खैर, जब सिचुएशन पीक पर पहुंच जाती है, वो भी वॉशरूम पहुंच जाते हैं, एंड फिर क्या होने वाला है ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ लौंडे की क्विज भी पूरी हो जाती है, एंड एज अ बिलीवर पार्क मिन्जो का लेवल अप होकर
5 हो गया है। और उसका सिर्फ लेवल अप ही नहीं हुआ, उसे एक स्पेशल पोजीशन भी मिली है संत की, जिसका यूज करके वो उन बिलीवर को ऑर्डर दे सकती है जो स्पेशल पोजीशन पर नहीं है। यानी एक तरीके से मिंजो अब एक सीनियर बिलीवर बन चुकी है। एंड दैट्स व्हाई लॉन्डे को उसके साथ अब मोर केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर लॉन्डे ने उन्हें केयरफुली मैनेज नहीं किया तो वो मिसबिहेव भी कर सकती है। एनीवेज लोंडा जैसे यहाँ से फ्री होता है उसे एक और क्वेस्ट मिल जाती है, मेक सिस्टर एरिन ऑर्गेनिज्म, और एज ए रिवॉर्ड वो उसकी बिलीवर बन जाएगी। एंड तुम्हें पता है हमारा लोंडा कैसा है, उसे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर इस बार वो उसे फेस टू फेस नहीं मिलता बल्कि कन्फेंशियल रूम में मिलता है अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए। बट हु नोज वहाँ वो एक और पाप करने वाला है। वेल सबसे पहले वो अपनी न्यू स्किल माइंड रीडिंग आइज का यूज करता है और पता लगाता है कि एरिन के दिमाग में चल क्या रहा है। एंड ही फाइंड आउट कि एरिन ने तो यहाँ अपनी सेल्फ सर्विस दी थी। और फिर क्या, लोंडा सबसे पहले उसको मेंटली ब्रेक करता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, कि तुम बस यहाँ पर मिनियल टास्क ही करती हो, और जब तुम यंग थी तो तुम में नन बनने का कोई भी टैलेंट नहीं था। वो बस इसलिए नन बनी क्योंकि उसके पास लाइफ में करने के लिए कुछ और बेटर था ही नहीं। एंड देन वो लीडर कमांड का यूज करता है और उनका WWE मैच शुरू हो जाता है, बैड वाला। बट एट दैट मोमेंट उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर वो कल्ट लीडर की एक्टिंग थोड़ी और नेचुरल करेगा तो उसे एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई वो अपनी 1000 IQ यूज करता है और एरिन को हेवन और हेल की बातें करके फंसा लेता है कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल अगर मर्डरर थीफ अपने पापों का पश्चाताप कर ले तो वो हेल नहीं हेवन जाता है। हेल तो वो जाता है जो सेल्फ सर्विस करके नन बनने की एक्टिंग करता है। दैट्स व्हाई ही प्रॉमिस हर कि वो उसे सेटिस्फाई करेगा और हेवन भेजेगा। एंड वो उसकी बातों में आ भी जाती है। एंड यू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट, देन सीन चेंज और हम अब एस्टर को देखते हैं जो खाना बना रही होती है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। उसका हस्बैंड जैसे ही देखने जाता है कौन है तो वो ली ही निकलता है। देन फिर क्या, पास्टर और वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं और थोड़ी बातें वगैरह भी। एंड इधर उसे देखकर एस्टर का दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि इतनी रात को वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब इससे पहले कि लोंडा कुछ करे ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि वो जा रही है सोने क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देन उसके थोड़ी देर बाद जब पास्टर पी के लुढ़क जाता है लोंडा उसके रूम में पहुंच जाता है। एंड आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होने वाला है। देन पूरे 3 चैप्टर बाद जब उनका मैच खत्म होता है लोंडा थोड़ा पार्क में घूमने के लिए आ जाता है, वो भी अपनी पेट के साथ। एंड यू नो उसका पेट कौन है? एस्टर। भाई टू बी ऑनेस्ट ये कुछ ज्यादा डार्क नहीं हो गया? साला वो उसे एज ए पेट पूरे पार्क में घुमा रहा है। लिटरली जो लड़की पहले से मानना चाहती थी अब इससे ही ये क्या चल रहा है। और अगर मैंने पहले 3 कहा था तो आई एम सॉरी, पूरे 5 चैप्टर के बाद जब उनका ये जो भी था खत्म होता है लियो से उस जगह लेकर जाता है जहाँ उसने उसे ठोका था। क्यों? क्योंकि उसे पता पड़ चुका है कि उस रात एस्टर ने उसे नहीं मारा था, वो कोई और थी जो ड्राइव कर रही थी। ये सुनते ही एस्टर कंप्लीटली शॉक हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। पर यू नो कि हमारे लोंडे को पता है कि सच कैसे निकलवाता है तो वो लीडर कमांड को एक्टिवेट कर देता है। बट तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसकी लीडर कमांड कैंसल्ड हो गई है क्योंकि एस्टर को उससे और ज्यादा नफरत हो रही है जिस वजह से उसका ट्रस्ट कम हो रहा है। ली को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से ये सब क्या हुआ। पर अभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो एस्टर को बोलता है कि भूल जाओ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसका बिलीवर उससे
डरे, क्योंकि अगर वो उसको और फोर्स करेगा तो उसने जो अभी मेहनत की है ना वो सब कुछ खराब हो जाएगी। देन एस्तर को उसके घर छोड़ने के बाद ली अपनी स्किल पर थोड़ी नजर डालता है। तभी उसे याद आता है कि मिंजू का लेवल 5 करने पर उससे एक स्किल मिली थी, कल्ट लीडर फॉर्चून की, जिसका यूज करके वो किसी भी इफेक्ट को नेगलेक्ट कर सकता है। इसलिए वो क्या करता है, इस स्किल का यूज करके सुस एजुकेशन स्किल पर जो रेस्ट्रिक्शंस और लिमिट थी उन्हें रिमूव कर देता है, ताकि वो इन फ्यूचर और बिलीवर बना सके। ये बोलते ही उसके पास में से एक लड़की गुजरती है जो एक बिल्डिंग के अंदर जाती है किसी से मिलने के लिए। किससे? इस गैंग लीडर से। इसकी बंदी है ये, इस सॉरी पर्सनल हो गया था। खैर वो आज डिस्चार्ज हुआ है, इसलिए वो उसे चीयर अप करने आई है। बट इससे पहले कि उनकी चीयरिंग शुरू हो, हमारा लोंडा वहां पर आ जाता है कि अकेले अकेले। ली को देखते ही गैंग लीडर की फट जाती है कि साला ये यहाँ पर क्या लेने आया। अब वो अपनी सेटिंग को यहाँ से जाने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। उसकी सेटिंग फुल मूड में थी तो ऑफ कोर्स वो गुस्सा तो होगी, पर वो उसकी बात मान लेती है और जाते टाइम हमारे लोंडे को बोल कर जाती है कि तो तुम हो ली, तुमने ही मेरे ओपा को हराया था। देन उसके जाने के बाद ली गैंग लीडर को डिस्चार्ज होने का गिफ्ट देता है, ये रिकवरी ड्रिंक। नहीं मतलब पहले खुद ही मारा और अब उसके लिए गिफ्ट, वो भी ये लोंडा हरामियों का हरामी है। खैर गैंग लीडर बात शुरू हो इससे पहले उसे साफ बोल देता है कि मुझे नहीं पता कि तूने पास्टर की वाइफ के साथ क्या किया क्या नहीं, पर प्लीज मेरी बंदी से दूर रहना। वो भीख मांगता है उससे एंड लोंडा भी लाइक जरूर तू भाई है अपना अजी घंटा। ली उसकी प्रोफाइल देखता है और अब वो भी उसका बिलीवर बन गया है। जब पार्किंग में ली ने उसे सर्विस दी थी तब से ली सोचता है कि ये उसके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, ना सिर्फ स्किल के बिहाफ पर बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसके खूब सारे कनेक्शन हैं जो आगे जाकर उसके काम आ सकते हैं। तो वो उसे अश्योर करता है कि तू टेंशन मत ले, वैसे भी मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तू तो मुझे ये बता कि तू रियल एस्टेट के बारे में कितना जानता है, क्योंकि उसे अपना काम धंधा एक्सपेंड करना है। दैट्स व्हाई उसे स्पेस चाहिए, किसी सुनसान जगह पर जहाँ काफी सारे लोग रह सके। इन शॉर्ट कल्ट लीडर को अपना एक चर्च चाहिए जहाँ वो अपनी सारी बिलीवर्स को रखेगा और दिन रात लगा रहेगा। व्हाट ए फ्यूचर प्लान। प्लीज मुझे भी एक रूम चाहिए वहाँ पर। एनीवेज उसके अगले दिन ली को एक अपार्टमेंट मिल भी जाता है, जिसके लिए वो गैंग लीडर की तारीफ करता है कि सच में बंदा काम का तो है। वो अलग बात है यहाँ पहले किसी की मौत हो रखी थी, पर जगह काफी चीप और बड़ी थी तो वो मना नहीं कर पाया। तभी सिस्टम उससे पूछता है कि तुझे ये जगह क्यों चाहिए, तो ली सेज ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ओन चर्च। क्योंकि क्या है एक एक करके बिलीवर से मिलना काफी टाइम लगेगा, पर यहाँ सब एक ही छत के नीचे होगी तो उसका लेवल अब भी जल्दी होगा। सिस्टम कहता है बढ़िया जा रहा है भाई, तू बहुत बढ़िया लगा रहा है। तभी सिस्टर एरिन वहाँ पर आ जाती है, जिसके आते ही लोंडे को एक क्वेस्ट मिलती है कि इसे अपना बिलीवर बना और रिवॉर्ड में मिलेगी 2 स्किल। एंड यू नो कि अब क्या होने वाला है। ली उसको आने के लिए थैंक यू बोलता है और पूछता है कि उससे ये जगह कैसी लग रही है। आई नो ये काफी मैसी है, पर अब से मेरा यही घर है। ये सुनते ही एरिन बड़ी खुश होकर कहती है कि तो फिर तो हमें प्रेयर करनी चाहिए। एंड लोंडा जरूर। और फिर वो प्रेयर का क्या हुआ? एनीवेज विद इन 1 रैप लोंडा अपनी क्वेस्ट भी पूरी कर लेता है, बट वो वहां नहीं रुकता। ही थिंक कि अगर मैं इसको भी मिंजो की तरह संत बना दूं तो ये भी मुझे कभी धोखा नहीं देगी। तो वो लग जाता है उसका लेवल अप करने में और दिन रात एक करके उसका लेवल 4 कर देता है। एंड अब वो भी संत कैटेगरी में आ गई है, मिंजो के बराबर। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद ली काफी थक जाता है, जो कि होना ही था। और कल उसे आज दिन होने ही वाला है, उसे कुछ लोगों से मिलना है चर्च के इंटीरियर को रिनोवेट करने के लिए। पर उसने इतना ज्यादा कर लिया है कि उसके पैरों ने जवाब ही दे दिया है, उसकी गन में दर्द हो रहा है। बताओ। वो प्रॉमिस करता है कि आज के बाद कभी भी इतना ओवरलोड नहीं जाएगा, बट अभी उसके पास एक और जरूरी चीज है। वो सिस्टम को बोलता है कि मुझे वो स्किल दिखाओ जो मुझे अभी रिवॉर्ड में मिली है। सिस्टम स्किल को रिट्रीविंग करना शुरू करता है और जैसे
जैसे उसके सामने स्किल शो होती है, हिज लाइक अब आएगा ना मजा। उसे 3 स्किल्स मिली है। फर्स्ट, कल्ट लीडर सिक्स्थ सेंस, जिसका यूज करके वो बिलीवर का माइंड रीड कर सकता है और पता लगा सकता है कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है, एंड साथ ही अपने ऊपर आने वाले डेंजर को भी सेंस कर सकता है। सेकंड, कल्ट लीडर मिरेकल, जिसका यूज करके वो स्टेमिना को रिकवर कर सकता है। और थर्ड है कल्ट लीडर सिंकोफेंट, जिसका यूज वो जिस टारगेट पर करेगा वो उसे एज ए गॉड समझकर फॉलो करेगा और जो भी वो कहेगा उसे करना ही पड़ेगा, सब कुछ। देन स्किल्स देखने के बाद वो काफी थक जाता है तो सो जाता है और तभी उसकी सिक्स्थ सेंस स्किल एक्टिवेट हो जाती है। सिस्टम उसे बताता है कि अब वो बिलीवर एस्थर के फ्यूचर प्लान की फोर्सिंग कर सकता है और उसका फ्यूचर प्लान आज दोपहर किसी से मिलना है। उसके बाद सीन चेंज और हम एस्थर को ही देखते हैं जो किसी किम हैना को मैसेज करके मिलने के लिए बुला रही है और उसे लोकेशन भी सेंड कर दी है। उसके थोड़ी देर बाद वो रेडी भी हो जाती है। तभी उसका हस्बैंड टेंशन में बोलता है कि क्या तुम सच में उससे मिलने जा रही हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? पर एस्थर उसे मना कर देती है कि चिंता मत करो और चली जाती है। देन फिर एक रेस्टोरेंट में वही मैसेज वाली किम हैना उससे मिलने के लिए आती है और ये कोई नॉर्मल फिगर नहीं है, मारिया फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ है और ये जो उसके साथ है वो उसका असिस्टेंट चा दो वोन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एस्थर की छोटी बहन है। एनीवेज फिर वो बैठकर बातें करता है जहाँ एस्थर उससे ऐसे अचानक बुलाने के लिए माफी मांगती है और थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहती है कि आई नो सीधा पॉइंट पर आना अजीब है, पर 2 महीने पहले उस हिट एंड रन केस में जो डिलीवरी मैन था उससे मैं रिसेंटली मिली। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उसने अभी तक हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो दोनों मिलकर उससे माफी मांगेंगे और खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। एंड ये सुनते ही एक बार इसका चेहरा देखो, तुम्हें लगता है कि ये सरेंडर करेगी? आज 1 घंटा। खैर तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब हमारा लौंडा मरने वाला था। वहाँ पर एस्थर भी होती है जो डरी हुई है। वो अपनी बहन को बोलती है कि जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, ये मर जाएगा। उसकी बहन हैना कार से उतरती है और पहले तो उसे शांत होने को बोलती है और कहती है कि एम्बुलेंस आने से पहले ही ये मर जाएगा, तो इसे यहीं छोड़ देता है और चलता है। इतना ही नहीं, वो एस्थर को ऑप्शन भी देती है कि वो एम्बुलेंस को बुला सकती है, पर अगर हालात बिगड़ता है तो उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती तो चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाए। ये सुनकर एस्थर को गुस्सा तो आता है, पर इस टाइम उसे अपनी बहन की बात सही लगती है तो वो ली को ऐसी हालत में छोड़कर चली जाती है। नाउ बैक टू प्रेजेंट। एस्थर हैना को एक्सीडेंट के बाद जो भी हुआ वो सब कुछ बता देती है, लाइक उसका पाई एजेंसी जाना, उन गुंडे लोगों को ली को हैंडल करने के लिए कहना और फिर 1 हफ्ते बाद ली का उसके हस्बैंड के चर्च में आना। वो उसे कहती है कि वो साला बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो चाहती है कि हैना ली के सामने खुद को सरेंडर कर दे ताकि जैसा ट्रीटमेंट उसको मिला उसे ना मिले, बट आई डोंट थिंक सो कि उसकी बहन सरेंडर करना तो छोड़ो, हमारे लौंडे को देखने के मूड में भी है। वो एस्थर को बोलती है कि वो चल पा रहा है, कंप्लीटली फाइन है, तो सब कुछ ओवर है ना फिर, और अगर उसने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की है तो सो व्हाट, उसके मुंह पर पैसे फेंक के मारो। वो उसे साफ बोल देती है कि अगर वो तुमसे मिलने के लिए आता है तो तुम उसे डील करो, मुझे मतलब नहीं है। अबे कितनी कमीनी लड़की है ये। तभी सिस्टम कहता है कि कल्ट लीडर सिक्स्थ सेंस पोज हो चुकी है, और क्यों पोज हुई है? क्योंकि ली भी इस स्किल के थ्रू उनकी बातें सुन रहा है और अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अब ये सब कुछ और नहीं देख सकता। लौंडा क्लियर कर देता है कि अब वो किम हैना के साथ नाइसली बिहेव तो बिल्कुल नहीं करने वाला। उसके बाद हम फिर से एस्थर को देखते हैं जो अब चर्च में आ चुकी है और जैसा हैना ने उससे कहा था सब कुछ खुद ही हैंडल करने के लिए, इसलिए वो इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करने के लिए आई है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो हैना के खातिर अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देगी। सब कुछ मतलब सब कुछ जो उसने ली के साथ किया था वो भी। वो मन ही मन उससे सॉरी भी मांगती है कि तुम काफी बेटर डिजर्व करते हो मुझसे। खैर वो जैसी अपने हस्बैंड से मिलने जाती है वहाँ कोई और होता है जो उसे बोलता है कि वो 20 मिनट पहले ही जा चुके हैं, उनकी मीटिंग थी और ये कोई और नहीं हमारा लौंडा ही है। एंड इससे पहले कि एस्थर कुछ गलत समझे कि वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया है, ली उसे क्लियर कर देता है कि वो सच में उसके हस्बैंड से मिलने के लिए आया था। वो एक नया चर्च खोलने वाला है तो उसे काफी कुछ सीखना है। अब
एस्टर का हस्बैंड तो वहाँ पर नहीं है तो वो जाने लगती है, पर तभी ली भी लाइक आज काफी सुंदर लग रही हो। ये सुनते ही एस्टर ब्लश करने लग जाती है कि तुम ऐसे कैसे नॉर्मल ये सब कुछ बोल सकती हो, मैं अभी वो सब करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आगे ली उसे बोलता है कि अब से वो उसे कभी बॉदर नहीं करेगा जैसा उसने पहले किया था, बिकॉज ही नोज कि उसकी गलती तो थी ही नहीं। एस्टर उसकी ऐसी बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि आज ये काफी डिफरेंट बात कर रहा है, लाइक अच्छे वे में। उसे लगता है कि अगर वो सब कुछ पहले ही बता देती तो शायद चीजें ऐसी नहीं होती। दैट्स व्हाई वो ली से कहती है कि उसे कुछ बताना है, एंड उसके बाद एस्टर उसे वही सब कुछ बताती है जो ली ने पहले ही सिक्स सेंस का यूज करके सुन लिया था। साथ ही वो हैना के बारे में भी बताती है कि उनके फादर के जाने के बाद, जो कि मारिया कंपनी के प्रीवियस चेयरमैन थे, एस्टर को उनकी विल के अकॉर्डिंग कंपनी संभाल ली थी, लेकिन उसे लगा कि उसके लिए ये बर्डन काफी ज्यादा है, तो उसने कंपनी के सारे शेयर्स हैना को दे दिए, जिसने 2-3 सालों में ही कंपनी को इतना सक्सेसफुल बना दिया जितना उसका बाप भी नहीं बना पाया था। लेकिन उसकी जो पब्लिक इमेज थी उसके ठीक उल्टा उसमें एक कमी थी, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड सीरियस लैक ऑफ अफेक्शन ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। यानी उसे बचपन में कभी प्यार नहीं मिला। उसकी मॉम जब वो 6 साल की थी तभी चली गई थी। उसका बाप काम में हमेशा बिजी रहता था और एस्टर जितना हो सके उतना करती थी, जिस वजह से ऐसे एनवायरनमेंट ने उसे एक वायलेंट पर्सन बना दिया, लाइक लोगों को मारना, अग्री ना करने पर उन्हें कुचल देना। इसलिए एस्टर भी उससे डरती है। आगे एस्टर ली से माफी मांगती है कि उसने उसे पहले सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अपनी फैमिली की इकलौती मेंबर को बचा रही थी। देन उसकी पूरी बात सुनकर ली कहता है कि चाहे जो भी हो, बट आई विल नॉट फॉरगिव योर सिस्टर सो इजीली। एस्टर बोलती है कि तो तुम उसे भी वैसे ही ट्रीट करोगे जैसा तुमने मुझे किया था। ली कहता है कि नहीं, उस तरीके से नहीं, क्योंकि वो भी ऑर्फन में पला बड़ा है, वो समझता है हैना की फीलिंग को। वो आगे कहता है कि अगर वो माफ भी कर दे तब भी वो सुधरेगी नहीं, उसके जैसे और विक्टिम्स क्रिएट करेगी। इसलिए जो पनिशमेंट वो डिजर्व करती है ली उसे देगा ताकि वो सुधर जाए। उसकी बातें सुनकर एस्टर सोचती है कि मैंने भी पहले काफी बार ट्राई किया था पर इन द एंड हार मान ली थी, लेकिन अगर ली ये बोल रहा है तो फिर तो पक्का समझो। देख रहे हो, उसे हस्बैंड से ज्यादा भरोसा हमारे लौंडे पर है। सिस्टम भी उसे बताता है कि किम एस्टर उस पर फुल्ली ट्रस्ट करती है, जिस वजह से उसका लेवल अप भी हो गया है और अब एस्टर भी संत बन गई है। ली ये सब कुछ देखकर थोड़ा सेटिस्फाई तो होता है, बट हाउ शुड ही गो आफ्टर हैना। इस बार वो बिना सोचे समझे एक्शन नहीं ले सकता, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली हैना की वीकनेस के बारे में। तो फिर क्या, अगले दिन ये दोनों पहुंच जाते हैं हैना के ऑफिस में, पर वहाँ जो हमारा लोंडा होता है वो हमारा लोंडा नहीं होता, कोई और ही होता है, जिसका नाम है सैंगवू, जो कि पाई एजेंसी का एक एम्प्लॉय है, जिसे कहा गया था कि उसे ली की एक्टिंग करनी है और हैना के करीब जाकर उसे गार्ड डाउन करने पर मजबूर करना है। असल में क्या है, एस्टर के संत बनने के 1 घंटे बाद वो दोनों पाई एजेंसी गए थे हैना के बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, जहां ये दोनों उस गैंग लीडर को सब कुछ बताते हैं। गैंग लीडर को तो यकीन नहीं होता कि एस्टर उनकी मेन क्लाइंट हैना की बड़ी बहन है, पर वो उन्हें मना कर देता है कि वो उसमें उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। वो उन्हें बताता है कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मारिया कंपनी की सीईओ थोड़ी सन की टाइप की है, उसने उसे खूब सारे काम दिए थे जो काफी ब्रूटल थे, जिनको पूरा करने के लिए वो इसे खूब सारे पैसे देने के लिए भी तैयार थी। पर गैंग लीडर हमेशा सबसे आसान काम ही एक्सेप्ट करता था, उसे कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए। बट दूसरी साइड उससे हमारे लौंडे पर भी भरोसा है कि साला ये उससे भी बड़ा हरामी है, तो वो उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्लान है और अगर वो उसकी हेल्प करता है तो क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एंड ली सेज आई हैव अ प्लान लाडले। कौन सा, ये डुप्लीकेट वाला। वो हैना को बोलता है जैसा तुम्हें पता है मैं यहाँ पर कंपनसेशन के लिए आया हूँ। तो हैना सेज कितने चाहिए तुझे, एंड लोंडा बोलता है पूरे $2000, जिसे सुनकर हैना भी लाइक
क्या तू पागल वागल है क्या, बस $2000? वो एस्टर को गुस्से में बोलती है कि तेरे पास इतने भी नहीं है क्या। देन फिर वो अग्रीमेंट पर उसके साइन कराती है और उसे वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो कार में बैठकर अपने असिस्टेंट को कह रही होती है कि लगता है दुनिया में मेरे अलावा सभी पागल है, स्पेशली मेरी बहन। वो इतनी भोली है कि सब कुछ इजिली हो जाता है। और तभी हमें पता पड़ता है कि जो एस्टर ने इसको कंपनी टेक ओवर की थी ना, वो इसी का प्लान था। इसने एस्टर के आसपास के सभी लोगों को अपनी साइड कर लिया एंड आफ्टर शेकिंग हर जस्ट ए लिटिल, वही हुआ जो इसको चाहिए था। पर अब वो उससे काफी तंग आ गई है। वो अपने असिस्टेंट को बोलती है कि उसके आज के सारे शेड्यूल कैंसिल कर दो, आज काफी इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। उसके थोड़ी देर बाद हम उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो एक रूम के बाहर खड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर एक न्यू भी असिस्टेंट आता है क्योंकि उसकी शिफ्ट का टाइम हो चुका है, जो असल में कोई और नहीं हमारा लोंडा ही होता है। देन जैसी असिस्टेंट चला जाता है, लोंडा अपनी सीक्रेट सोर्स एजुकेशन स्किल का यूज करता है और खुद को गायब कर लेता है। लेकिन वो जैसे रूम में जाता है, ही इज कम्प्लीटली शॉक क्योंकि आज जो हैना का गेस्ट आने वाला है वो कोई और नहीं, पास्टर है। देन सीन जाता है पार्किंग लॉट में, जहां हम इन गुंडे लोगों को देखते हैं और इस बार उनका टारगेट है हैना का असिस्टेंट। हमारे लोंडे ने उनसे कहा है कि जितना हो सके उन्हें होल्ड करके रखना ताकि उसे टाइम मिल सके। दैट्स व्हाई वो क्या करता है, जब असिस्टेंट कार में बैठकर जा रहा होता है तो वो उसे टक्कर मार देता है ताकि वो लेट हो जाए। उसके बाद गैंग लीडर उससे माफी मांगता है और उसे और लेट करने के लिए इंश्योरेंस की बात करने लगता है कि मैंने इंश्योरेंस वालों को फोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। पर असिस्टेंट उसे कहता है कि मैं अभी लेट हो रहा हूँ तो इसे कभी बाद में देखेंगे, और वहाँ से जाने लगता है। बट तभी वो नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो देखता है कि कार के अंदर 3 लोग हैं जो इस बिल्डिंग के तो बिल्कुल नहीं लग रहे। तो उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ उन्होंने प्लान कर किया है। वो गैंग लीडर को बोलता है कि मेरे साथ इस तरह की चीजें होती रहती है, क्या तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ? एंड गैंग लीडर बी लाइक, लड़कों बाहर निकलो और मारो साले को। देन सीन चेंज और हम देखते हैं हैना को जो पास्टर के साथ जबरदस्ती कर रही होती है। पास्टर उसे समझाता भी है कि मेरे पास एस्टर है, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। तो ये क्या करती है, उसे बता देती है कि एस्टर आजकल किसी लड़के से मिलती रहती है, उसका नाम ली है और तुम उसे अच्छे से जानते हो। ये सुनकर पास्टर कंप्लीटली शॉक हो जाता है कि मेरी वाइफ, और वो असल में हैना ये चाहती है कि उसकी बहन को जितने भी लोग प्यार करता है वो सबको छीन ले, जबकि एस्टर ने उसके लिए कितना कुछ किया है तब भी। एनीवेज पास्टर का दिमाग अभी सोचने की कंडीशन में नहीं है तो वो दोनों शुरू हो जाते हैं। पर उन दोनों को ये नहीं पता कि ये सब कुछ हमारा लोंडा रिकॉर्ड कर रहा है ताकि बाद में वो उसे ब्लैकमेल कर सके। बट तभी उसकी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो जाती है। सिस्टम उसको बताता है कि गैंग लीडर अभी मुसीबत में है, तो वो सब कुछ छोड़कर भागते हुए उसे बचाने के लिए जाता है। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो गैंग लीडर और उसके गुंडे लोग सब अधमरी हालत में होते हैं, जिससे देखकर लोंडे को गुस्सा आ जाता है। अब वो एक नया असिस्टेंट है तो सीनियर असिस्टेंट उसे बोलता है कि मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा, तुम टीम को फोन करो और सिक्योरिटी बढ़ाने को बोलो। बट हमारे लोंडे को क्या है, मामला जल्दी निपटाना है, तो वो उसे बोल देता है कि ये सब कुछ मैंने ही करवाया है, मैंने ही इन गुंडे लोगों को बोला था ये सब कुछ करने के लिए। असिस्टेंट जैसे ये सुनता है गुस्सा हो जाता है और उस पर चार्ज कर देता है। बट हमारा लोंडा भी लाइक वो लीडर कमांड का यूज करके उसे फ्रीज कर देता है। असिस्टेंट देखता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, उसकी बॉडी मूव क्यों नहीं हो रही। इतने में ली उसके सर को पकड़ता है और लीडर स्टिनको फैन का यूज करके उसे सबमिट होने को बोलता है। बट असिस्टेंट के काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो फेल हो जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि किम हैना के प्रति लॉयल होने की वजह से उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है और अब उसके पास 2 अटेम्प्ट लेफ्ट है विद 35% सक्सेस रेट। सो नाउ ही हैज ओनली 1 ऑप्शन लेफ्ट, मारो। तो वो उसे गंदा वाला मारता है, कभी घूसा तो कभी चांटे, और फिर जब वो अगेन अपनी स्किल का यूज करता है ही सक्सीड। देन उसके अगले दिन हम हैना को देखता है जो नहा रही होती है। तभी उसका ये
असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाता है, जो उसे कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है। पर हैना को अभी इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे कुछ और ही चाहिए। क्या है, कल रात उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे ठीक से सेटिस्फाई नहीं किया था, इसलिए उससे दोबारा करना है। बट असिस्टेंट उसे बोलता है कि आज वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसलिए उसकी जगह कोई और उसे सर्विस देगा जो ऑलरेडी उसका रूम में वेट कर रहा है। हैना जैसे रूम में पहुंचती है तो वहाँ कोई और नहीं, हमारा लोंडा ही होता है। हैना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि जो बंदा पहले आया था वो तो इससे बिल्कुल अलग था। हमारे लोंडे का ऑरा देखकर उसे बैड फीलिंग और हो रही है। एंड नाउ शी अंडरस्टैंड कि उसकी बहन ने ऐसा क्यों कहा था कि ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो डरते हुए अपने असिस्टेंट को बोलती है कि इससे यहाँ से बाहर निकालो और ये दोबारा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। पर असिस्टेंट भी लाइक वो उससे ही एक घूसा देकर मारता है। उसके बाद हमारा लोंडा उससे उसके कर्मों की सजा देता है। एंड आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है कैसे। पर जब उनका चल रहा होता है हमें पता पड़ता है कि यहाँ आने से पहले लोंडे को एक क्वेस्ट मिली थी, उसकी लास्ट क्वेस्ट, मेक हैना बिलीवर। रिवॉर्ड था द पार्ट टू बिकमिंग ए गॉड। देन जैसे उनका कार्यक्रम खत्म होता है लोंडे की क्वेस्ट भी पूरी हो जाती है। बट एट दैट मोमेंट सिस्टम उसके सामने एक ऑप्शनल कंडीशन रख देता है, मेक किम हैना ए संत, ये बोलकर कि वो क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकता है विदाउट फुलफिलिंग द ऑप्शनल कंडीशन। ली को समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार था। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसे एडमिनिस्ट्रेटर का कॉल आता है, वही एडमिनिस्ट्रेटर जो अब तक सिस्टम के थ्रू उससे बात करता आया है। ली जैसे ही उसे एक्सेप्ट करता है वो उसी जगह पर दोबारा पहुंच जाता है जहां वो एक्सीडेंट के बाद था। देन सीन चेंज और हम एस्टर और इस लीडर को देखते हैं, जहां हमें पता पड़ता है कि ली पूरे 1 महीने से मिसिंग है। गैंग लीडर बताता है कि उसकी एजेंसी ने हर जगह कोशिश की पर ली के बारे में कुछ पता नहीं पड़ा, यहाँ तक कि हैना भी ऑफिशियली लीव पर है। एस्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो दोनों गए तो गए कहाँ। इधर मिंजो भी हमारे लोंडे को लेकर परेशान है, वो हर दिन उसके घर को साफ करती रहती है ताकि आते शुरू हो जाए। वो जब ये सब कुछ सोच रही होती है तभी उसे स्मोकिंग की स्मेल आती है। वो जैसी नीचे देखती है तो ये हमारा लोंडा होता है। देन हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वो एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेटर उससे कहता है कि आई नो तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चन होंगे तो पूछो। तो ली उससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि तुम सिस्टम हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे तुम्हारी रियल बॉडी दिखाओ, मुझे ये विंडोज नहीं देखनी। सिस्टम सेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव बीन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यानी वो क्रॉस वाली व्हाइट लाइट है ना, वही उसकी रियल बॉडी है। वो आगे कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम लोग भगवान समझते हो, आई एम जस्ट ए क्लम्प ऑफ एनर्जी दैट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू ह्यूमंस बिलीविंग। वो बताता है कि उसे काफी टाइम बाद जाकर होश आया था, वो भी वहाँ जहाँ हमारे लोंडे का एक्सीडेंट हुआ था, जो उस टाइम अपनी लाइफ को कोस रहा था। इसलिए सिस्टम ने डिसाइड किया कि वो उसे एक और चांस देगा और उसे अपनी पावर्स दे दी, जिसके लिए ली उसे थैंक यू बोलता है। वो आगे ये भी पूछता है कि क्या किसी और के पास भी ये पावर है, लेकिन केवल उस अकेले को ही चूज किया गया था। उसके बाद जब वो लास्ट क्वेस्ट कंप्लीट करने वाला होता है तो सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो हैना को संत बनाए बिना लास्ट क्वेस्ट कंप्लीट करने वाला है। पर ली कहता है कि उसे हैना को संत बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, चाहे इसके लिए उसे और बड़ा रिवॉर्ड क्यों ना मिले। और एडवांस में एडमिनिस्ट्रेटर को बोल देता है कि जब मैं गॉड बनूंगा तो जरूरी नहीं कि मैं अच्छे काम ही करूंगा, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। सिस्टम भी कहता है कि ये तुम्हारी पावर है, तुम्हें जो करना है वो करो। देन उसके बाद ली जैसे ही कंप्लीट पर टैप करता है वो कल्ट लीडर से प्रमोट होकर गॉड बन जाता है, जिस वजह से उसकी जितनी भी स्किल थी वो सभी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है और साथ ही उसे काफी सारी न्यू स्किल्स भी मिल जाती है। देन फिर क्या, जो न्यू स्किल उसे मिली है उन्हें अच्छे से सीखने के लिए उसने कुछ टारगेट बिलीवर्स बनाए, लाइक एक्टर, फेमस सेलिब्रिटी वगैरह वगैरह, जो प्रोसेस पूरे 1 महीने तक चला था। दैट्स वाई वो 1 महीने तक गायब था। और जहाँ तक बात थी किम हैना की, तो वो उसको बिना रेस्ट करे पनिशमेंट देता था। देन फिर पूरे 3 साल बाद लोंडे ने अपना पुराना घर छोड़कर एक
नया फैंसी घर ले लिया जहाँ मिन्जो भी उसके साथ रहती है। एंड जैसे जैसे टाइम के साथ उसके संत बढ़ते गए उसने अपना खुद का रिलीजन बना लिया। और जहाँ तक बात है एस्तर की, तो जब लोंडे ने उससे उसकी हस्बैंड की वीडियो दिखाई तो उसने उससे डिवोर्स ले लिया और अब वो ली की असिस्टेंट के तौर पर काम करती है। और उसकी हस्बैंड के जाने के बाद इमैनुअल चर्च ली को पास ऑन हो गया जहां उसकी जितने भी बिलीवर्स है इंक्लूडिंग एरन और ये लड़की सब उसको फॉलो करती है। एंड नाउ लोंडे का बस अब एक ही गोल है, टू बिकम वन एंड ओनली गॉड ऑन अर्थ। वेल, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और अगर ऐसी और स्टोरी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना।